हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप सब अच्छे होंगे और हैप्पी न्यू ईयर को बहुत हैप्पी बनाया होगा। कुछ रिजोल्यूशन भी लिए होंगे आपने कि आज मुझे अच्छी स्टडी करनी है, 8th क्लास में कंप्यूटर में बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं और टोटल सब्जेक्ट्स में अच्छी स्टडी करके टोटल 8th क्लास की परसेंटेज को इंक्रीज़ करना है। तो इस तरह के रिजोल्यूशन बच्चों लीजिए, क्योंकि आज नया साल हम बना चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 8th में कंप्यूटर और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है बच्चों, जिसका नाम है फर्स्ट फ्यू स्टेप्स इन जावा। चैप्टर नंबर 7 है, क्लास 8 कंप्यूटर, चैप्टर 7। चैप्टर नेम इज फर्स्ट फ्यू स्टेप इन जावा। जावा बहुत मल्टी लेवल लैंग्वेज है और बहुत ब्रॉड लैंग्वेज है। हम इसके कुछ फ्यू स्टेप्स यहाँ पे पढ़ने वाले हैं और हम बहुत खुशनसीब हैं कि हम जावा को पढ़ पा रहे हैं, क्योंकि जावा जो है मोस्ट फेमस लैंग्वेज है वर्ल्ड की, जो कि कंप्यूटर की लैंग्वेज है। ओके, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हम C++ देख चुके हैं, HTML आपने प्रीवियस क्लास में देख लिया होगा। तो जावा इज द एडवांस लैंग्वेज। ओके, तो आज हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? पहले तो जावा का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन में क्या होता है, किसने बनाई, कब बनाई और क्या चीज़ होती है, क्या काम आती है, कैसे वर्क करती है, और उसके बाद देखेंगे फीचर्स ऑफ जावा। फीचर्स ऑफ जावा का मतलब है जावा के कौन कौन से एडवांटेज हैं जो अदर लैंग्वेज से अच्छी लैंग्वेज जावा को बनाते हैं। ओके, सो हम डील करेंगे इंट्रोडक्शन पहले, उसके बाद फीचर्स ऑफ जावा। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ जावा। जावा क्या होती है? तो जावा बच्चों क्या होती है? जावा इज ए पर्टिकुलर नेम। जावा की फुल फॉर्म हम बाद में डिस्कस करेंगे, ऐसे ही इसका नाम जावा दिया गया है और इट इज डेवलप्ड बाय सन माइक्रोसिस्टम इन 1991। देखो कितनी नई लैंग्वेज है, सन माइक्रो सिस्टम इंडस्ट्री इन 1991। देखो 1991 में ही सन माइक्रो सिस्टम जो है डेवलप किया था। कौन सी लैंग्वेज डेवलप की थी? जावा। ओके, जावा लैंग्वेज सन माइक्रो सिस्टम ने 1991 में डेवलप की थी। फर्स्ट वर्जन इज कॉल्ड, जो इसका फर्स्ट वर्जन था ना बच्चों, उसको पता है क्या नाम दिया? उसका नाम दिया ओक। फिर इसके बाद इसको डेवलप किया गया और तो इसको फाइनली फिर नाम दिया गया जावा। ओक एक तरह का ट्री होता है, आपने देखा हो तो। ठीक है, तो ओक इज द फर्स्ट वर्जन एंड उसके बाद जो वर्जन है जो सक्सेसफुल रहा उसका नाम रखा जावा। ओके, जावा इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो देखो C++ भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, पर जावा फॉरमोस्ट, मैंने अभी ये बताया था अपने इंट्रोडक्शन में कि जो जावा है वो मोस्ट फेवरेबल, मोस्ट फेमस लैंग्वेज है। तो जावा क्यों ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? वो मोस्ट फेमस है या मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस वजह से हम यहाँ पे इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है इसका इंट्रोडक्शन में? जावा इज पोर्टेबल एंड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। तो देखो बच्चों क्या होता है, C++ में क्या होता है, जिस कंप्यूटर पे आपने उसको बनाया प्रोग्राम को, आपको उसको उस पर ही रन कराना होगा। बट जावा के साथ ऐसी बाउंडेशन नहीं है। आपने इस कंप्यूटर पे, अगर किसी कंप्यूटर पे आपने जावा का प्रोग्राम बना दिया और उसको शिफ्ट करके दूसरे कंप्यूटर पे चला रहे हैं, तो वो वहाँ इजीली रन हो जाएगा। दैट मीन्स वो एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी काम करने लायक है, जबकि C++ के साथ, C लैंग्वेज के साथ ऐसा नहीं है। वो जिस प्लेटफॉर्म पे बनाई गई है वहाँ पर ही कंपाइल होगी, वहाँ पर ही रन होगी, वहाँ पर ही एग्जीक्यूट होगी। बट जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, वो प्लेटफॉर्म पे डिपेंड नहीं करती। हाँ, जिस पे बनाया है, बनने के बाद आप उसको रन कंपाइल करा सकते हैं दूसरे सिस्टम पे। तो जावा इज पोर्टेबल। अच्छा, पोर्टेबल क्यों है? क्योंकि इसको एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे ला सकते हैं। और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मतलब वो प्लेटफॉर्म पे डिपेंडेंट नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है बच्चों, ध्यान रखना, पोर्टेबल है और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। ओके, नेक्स्ट इज जावा इज पोर्टेबल एंड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज हो चुका है दैट कैन बी यूज टू प्रोड्यूस कोड एंड वुड रन ऑन डिफरेंट प्रोसेसर अंडर डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। वही बात है कि एक कंप्यूटर में बनाया, बनने के बाद उसको एग्जीक्यूट आप मल्टी कंप्यूटर पे उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट फीचर है जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट और मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर सकता है। अपन यहाँ भी लिख सकते हैं मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क कर सकती है। ठीक है, सो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ जावा। नाउ लेट्स कम ऑन द फीचर्स ऑफ जावा। तो फीचर्स क्या है, क्या क्या एडवांटेज है? तो एक एडवांटेज तो हमने यही पढ़ लिया कि जावा क्या है, पोर्टेबल है। जावा क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। तो पहला फीचर तो अपन यही लिख सकते हैं, है ना। पर अपन और फीचर्स देखते हैं, तो यहाँ लिखते हैं फीचर्स
of Java. Now, what will be the first feature? It is not attached with any particular hardware or operating system. ये किसी हार्डवेयर और प्लस ऑपरेटिंग सिस्टम से अटैच नहीं है। ऐसा नहीं है कि सी की तरह अगर ये इस कंप्यूटर पे बनाया है, इस पीसी पे बनाया है, इस मॉनिटर पे बनाया है, इस डेस्कटॉप पे बनाया है, तो वो वही रहेगा। तो ये इट इज नॉट अटैच विद द पर्टिकुलर हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको हम कहीं भी किसी भी हार्डवेयर पे रन करा सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज करके भी इसको रन करा सकते हैं। जावा इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच इज इजी टू लर्न। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है इजी टू लर्न। सीखने के तौर के हिसाब से ये बहुत इजी है, कंपेयर करें तो सी++ से। और क्या है, इजी टू लर्न है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। उप्स जिसे कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म होती है, मैं लिख देता हूं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, तो इसको हम उप्स नाम भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फीचर क्या है? दो फीचर डील कर चुके हैं। तीसरा फीचर ऑलरेडी हम जानते हैं, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। मतलब ये एक सिस्टम पे बनाओ और मल्टी सिस्टम पे इसको रन करा सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट फीचर है। मैंने कहा था अभी इसके, देखो इसके इंट्रोडक्शन में भी आया कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, फीचर में भी आया क्योंकि यह इंपॉर्टेंट है। नाउ प्रोग्राम कैन बी रिटन इन जावा वंस एंड रन एनीवेयर। तो क्या होता है, एक बार वंस प्रोग्राम जो होता है वो रिटर्न कर लो जावा में और ऑपरेट कर लो एनीवेयर। क्यों? क्योंकि ये पोर्टेबल है। ठीक है, तो ये भी इसका एक फीचर है बच्चों। एक बार जावा का प्रोग्राम लिख लो किसी पीसी में और उसके बाद उसको कहीं भी हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम में ले जाके उसको रन कराया जा सकता है। लिखा एक जगह, रन मल्टी जगह करा सकते हैं, बहुत सारी जगह करा सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज जावा इज केस सेंसिटिव लैंग्वेज। केस सेंसिटिव क्या होता है बच्चों? ए को ए ही रीड करेगा, ए को ए रीड नहीं करेगा। दिस इज केस सेंसिटिव। ओके, मतलब कैपिटल है तो कैपिटल ही लिखना पड़ेगा, अब कैपिटल है तो स्मॉल नहीं लिख सकते, स्मॉल है तो स्मॉल ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, जावा इज केस सेंसिटिव लैंग्वेज। नेक्स्ट, इट इज हाई परफॉर्मेंस लैंग्वेज। हाई परफॉर्मेंस लैंग्वेज। परफॉर्मेंस का मतलब क्या है बच्चों? जितनी जल्दी C++ या C आउटपुट देते हैं उससे कहीं ज़्यादा जल्दी जावा का आउटपुट आ जाता है, क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस कैसी है? इसकी परफॉर्मेंस हाई है, इसकी परफॉर्मेंस हाई है, ये जल्दी से आउटपुट दे देती है, इसलिए इसे बोलते हैं हाई परफॉर्मेंस लैंग्वेज। इट इज रोबस्ट एंड सिक्योर। रोबस्ट मतलब ऑटोमेटिक और ये सिक्योर है। इसमें ऑटोमेटिक सिस्टम्स हैं और ये सिक्योर है कंपैरेटिवली C और C++ के। तो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है कि ये क्या है? सिक्योर है। सेकंड है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। थर्ड इज पोर्टेबल है और केस सेंसिटिव है। तो 3-4 फीचर्स हमें ऐसे ही याद है। अगर कभी क्वेश्चन आता है तो हम 4-5 फीचर्स भी लिख देंगे तो हमें मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। तो आज के सेशन में बच्चों हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन टू जावा, जावा क्या होती है। सन माइक्रो सिस्टम ने 1991 में फर्स्ट वर्जन निकाला और उसे डेवलप करके बनाया क्या? जावा। ओके, इसके बाद हमने पढ़ा फीचर्स, क्या क्या फीचर्स हैं। 4-5 फीचर्स हमने यहाँ डील करे हैं और इस चैप्टर में हम इंट्रोडक्शन, फीचर्स ऑफ जावा पढ़ चुके हैं। तो आज के सेशन में बच्चों इतना ही। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, हैव ए गुड डे, थैंक यू।